नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्टेट बैंक के 50% पेंशन के भुगतान हेतु अब रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में आज डीएफएस द्वारा स्टेट बैंक को जो लेटर लिखा गया है वो इस प्रकार है। इलेक्ट्रॉनिक लेटर नंबर है 1/7/2022-IR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, 3rd फ्लोर, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली, डेटेड 15 मार्च 2024। ये एड्रेस किया गया है टू द चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, सब्जेक्ट अमेंडमेंट टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड रेगुलेशन 2014। Sir, please refer to the bank's letter number R/P and PMD/SPL/SP/202324/26 dated 20th December 2023, with which a consolidated draft notification for making amendments to the State Bank of India Employees Pension Fund Regulations 2014 was forwarded to this department. In this connection, the undersigned is directed to convey the previous sanction of the central government in terms of provisions of Section 50 of State Bank of India Act 1955 to the proposed amendment in the State Bank of India Employees Pension Fund Regulation 2014 as per the attached draft notification vetted by Ministry of Law and Justice. The bank is requested to take further action and send 40 bilingual copies of the Gazette notification to this department for laying in both the houses of the Parliament. Yours faithfully, Vijay Shankar Tiwari, Under Secretary to the Government of India. Enclosure as above. दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत बधाई कि अब स्टेट बैंक के ऑफिसर्स को 50% यूनिफॉर्म पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन का अप्रूवल दे दिया गया है। अब स्टेट बैंक को ये नोटिफिकेशन पब्लिश करवाना है, जो पब्लिश करवाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा और इस गजट नोटिफिकेशन के पब्लिश होते ही स्टेट बैंक 50% यूनिफॉर्म पेंशन पे कर सकता है। स्टेट बैंक के पास दूसरा रास्ता भी है कि अगर बैंक के मैनेजमेंट या बोर्ड चाहे तो गजट नोटिफिकेशन से पहले भी इसी महीने पेंशन दे सकता है अडॉक बेसिस पे, जिसको कि बाद में गजट नोटिफिकेशन के बाद रेटिफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों, सभी बेनिफिशरीज़ को बहुत बहुत बधाई कि ये जो लड़ाई थी इसका एक हिस्सा आज लगभग समाप्त हो गया। अब आगे रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से क्या कार्रवाई चलेगी वो दिल्ली हाई कोर्ट अगली हियरिंग के 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, तो उस दौरान रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला मामला सामने आएगा और उस पर भी विचार कोर्ट करेगी। आशा की जाती है कि उसमें भी ऑफिसर्स के हित में ही निर्णय होगा। दोस्तों, इस विषय में थोड़ी सी देरी ज़रूर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए कहावत यहाँ पर चरितार्थ होता है और हमारे साथियों के कई प्रकार के रिएक्शंस आते थे, उन पर आज विराम लग जाएगा।
दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोगों को लाभ होगा और आपको पसंद आई होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट भी करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, बैंकों की स्कीम के बारे में या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।